हाँ, प्रिय छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की गतिविधि के रूप में एक शामपद पर लिखेंगे कुछ समानार्थक शब्द और कुछ विलोम शब्द और कुछ वचन शब्द और कुछ लिंग शब्दों को आपके शामपद पर लिखा गया है। वहां लिखे गए शब्दों के उत्तर को आप शामपद पर आगे लिखना है। मैंने जैसे यहाँ पर समानार्थक शब्द लिखा है, चाहे वह कोई भी हो, यदि एक छात्र आकर एक समानार्थक शब्द वहां पर लिखा हुआ तो आप उसी शब्द का अन्य 3 समानार्थक शब्द लिखना है। और हो गया। और उसी तरह विलोम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा का विलोम शब्द लिखना है, बोलना नहीं है परंतु शामपद पर आकर लिखना है। और बाहर शब्द का लिखना है, देश का शब्द का लिखना है और शाम शब्द का आप विलोम रूप लिखना है। मालूम हो गया। और उसी तरह यहाँ पर वचन शब्द को मैंने कुछ लिखा है। इन वचन शब्दों को मैंने एक वचन शब्द वहां पर लिखा हुआ है वादा, और उसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। मैं जिसको चाहूं कहूं वहां छात्र आकर इसको लिखना है। जैसे सहेली एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन शब्द आपको शामपद पर आकर लिखना है। खिड़की एक वचन शब्द है, बहुवचन रूप लिखना है। और उसी तरह कौवा एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन रूप आपको शामपद पर आकर लिखना है। और उसी तरह मैंने कुछ लिंग शब्दों को यहाँ पर लिखा है, उन शब्दों का सही लिंग शब्द आपको शामपद पर आकर लिखना है। जैसे माता का शब्द का क्या उत्तर होगा वह लिखना है, भाई का क्या उत्तर होगा, राजा शब्द का क्या उत्तर होगा, शिक्षक शब्द का क्या उत्तर होगा, और मोर शब्द का क्या उत्तर होगा, और उसी तरह अंत में बिल्ली शब्द का क्या उत्तर होगा आपको शामपद पर आकर लिखना है। तो चलिए, मालूम हो गया आपको। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर समानार्थक शब्द का शब्द लिखने के लिए बुलाऊंगा दर्शन बड़गेर। ಮುಂದೆ समानार्थक शब्द में इस छात्र ने जो लिखा है गगन, तालियां। तालियां। इस छात्र ने जो शब्द लिखा है गगन। तो चलिए, इस गगन शब्द का और एक समानार्थक शब्द किसने लिखना है? चंदन। चंदना नामक छात्रा ने इस गगन नामक शब्द का ही समानार्थक शब्द लिखना है। मालूम हो रहा है आपको? हाँ, गगन एक शब्द है, उसका समानार्थक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। वेरी गुड, तालियां बजाइए। आकाश, सही है ना? बिल्कुल सही है। और एक शब्द, क्योंकि वहां पर और 2 जगह खाली है, और एक शब्द कौन लिखेगा? कौन नामक? आइए, लिखिए समानार्थक शब्द। थोड़ा उसको ठीक से लिखना है। देखिए, यहां पर देखिए, नभ, ठीक से देखिए। इसीलिए कहते हैं गड़बड़ काम शैतान काम। हो गया? बिल्कुल सही। तालियां बजाइए। तालियां बजाने में कोई पैसा नहीं देना है। नभ बिल्कुल सही शब्द कमला नामक छात्रा ने लिखा है। और श्रेवंती, आइए। श्रेवंती नामक छात्रा ने और एक शब्द समानार्थक शब्द, देखिए यहां पर, ठीक है, लिखिए
ठीक से लिखिए और थोड़ा सही है, ठीक से लिखिए। माँ को लिखिए, माँ को लिखिए। आपने जो लिखा था पहले वही सही है, उसी तरह लिखिए। हाँ माँ लिखिए, न लिखिए, न लिखिए, न अंत में म लिखिए। म जो लिखा है वो लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूं। छात्र ने लिखा है पर तो थोड़ा देखिए यहां पर पहले पकड़ लीजिए। यहां पर देखिए आ स मा न, अब ठीक हो गया। देखिए यहां पर तालियां, हाँ सही शब्द इस छात्रा ने लिखा है आसमान। तो चलिए यह थे समानार्थक शब्द जो समान अर्थ देने वाले 4 शब्दों को आप ही के द्वारा मैंने लिखाया। आप ही ने लिखा, मैंने कुछ कहा नहीं था। गगन शब्द उस छात्रा ने लिख दिया और उस छात्रा ने लिखा आकाश, किसी अन्य छात्रा ने लिखा नभ और छात्रा ने लिखा अभी आसमान। ये थे चारों के चारों शब्द समानार्थक शब्द। तो अब हम दूसरा जो है पढ़ाव विलोम शब्द का पढ़ाव है। तो चलिए इसका छोटा शब्द का विलोम रूप कौन लिखेंगे? चलिए आइए, नव्या नामक छात्रा इस छोटा शब्द का विलोम रूप लिखेगी। ध्यान पूर्वक देखें शामपट की ओर। बिल्कुल सही, तालियां। छोटा बड़ा। चलिए बैठिए। और बाहर आइए, भैरवी नामक छात्रा ने इसका उत्तर लिखेगी। आप सब इधर देखें। बाहर शब्द का विलोम रूप क्या है? अंदर। वेरी गुड, तालियां बजाइए। हाँ, और देश शब्द का विलोम रूप चलिए पूर्णिमा नामक छात्रा लिखेगी अभी। आप देखें इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए, हाँ इसको थोड़ा ये कीजिए। विदेश, देश विदेश। बिल्कुल सही, बैठिए, तालियां। और विलोम शब्द में अंतिम शब्द आप लिखेंगे आएगा। शाम शब्द का विलोम रूप क्या होगा? यहां पर देखिए आप शामपट की ओर। सुबह। तालियां। बिल्कुल सही उत्तर इस छात्रा ने लिखा है। तो अब रहा वचन शब्द। बिल्कुल सही उत्तर आपने लिखा है। वादा शब्द का वचन रूप कौन लिखेगा? तनुश्री आइए। देखिए यहां पर इस छात्रा ने वादा शब्द का अन्य वचन रूप लिखेगी। आप ध्यान से इधर देखें। वादा शब्द का ठीक से लिखिए, मिटाइए उसको मिटाइए, उसको मिटाकर उसको कोई भी बीच में नहीं बोलना है, बस कोई छात्रा लिखेगी। देखिए यहाँ पर वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा। और इसको थोड़ा अब ने तालियां। वादे, वादा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वादे। यह बहुवचन रूप है। वेरी गुड, बैठिए। वादा एक वचन होगा तो बहुवचन रूप होगा वादे। तो अब सहेली शब्द का चलिए आइए, कौना नामक छात्रा लिखेगी
चलिए इसका उत्तर क्या होगा? सहेली एक वचन, तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा? थोड़ा सा गलत, उठाइए उसको। निमिषा मिटाइए उसको। हाँ, मिटा के दिखिए। थोड़ा सा, पूर्ण से नहीं मिटाना है, थोड़ा सा मिटाना है। हाँ हाँ, लिखिए, बीच में कोई बात नहीं करेगा। क्या होगा? नहीं, देखिए यहाँ पर बीच में कोई नहीं हाथ उठा, यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ सहेलियां। आपने सोचा बिल्कुल सही। तालियां, तालियां बजाइए। सहेलियां बहुवचन रूप है। चलिए, खिड़की शब्द का अन्य वचन, चलिए आइए, नवीन नामक छात्रा लिखेगा भी खिड़की। देखिए, सभी का ध्यान शामपट की ओर ही रहना है। कि इसका थोड़ा थोड़ा बहुत, हाँ, इसको थोड़ा ठीक करना है। दीर्घ की नहीं आएगी। हाँ, सही है, सही है। उसको हाँ, दीर्घ नहीं करना है, रस्व कहिए। इसको इधर लेना है। हाँ, वही क्या होगा? ठीक है, थोड़े दीर्घ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ರಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೀ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, लिखेंगे। हाँ, लिखिए सभी और। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, तालियां। खिड़कियां हो गया। और कौवा इस शब्द का, चले आइए, कौवा शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? इस छात्रा लिखेगा महेश। बिल्कुल सही, कौवे। कौवे क्या है? बहुवचन। ताले बजाइए, बहुवचन रूप होगा। ये थे वचन शब्द जो आप ही के द्वारा मैंने शामपट पर लिखाया है। आप ही ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने एक वचन लिखा था, बहुवचन रूप आप ही ने लिखा है। ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ लिंग शब्द लिखे हुए हैं और आपके सामने है। इन लिंग शब्दों का उत्तर ही आप ही को लिखना है। तो चलिए, प्रथम माता शब्द का आप लिखेंगे। आइए, माता शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? चलिए, यहाँ छात्र लिखता है, बीच में मत बोलना है। वेरी गुड, ताली बजाइए। माता पिता यहाँ पर। और दूसरा जो शब्द है भाई। हाँ, चलिए आइए, भाई शब्द का लिंग रूप कौन लिखेगा? मल्लिकार्जुन नामक छात्र लिखेगा बहन। शामपट बहुत बड़ा है, आप अक्षर बहुत बड़े लिखिए। हाँ, बिल्कुल सही है, बहन। भाई बहन। और राजा, हाँ आइए, भैरवी। राजा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? बीच बीच में मत बोलना है। रानी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, तालियां बजाइए, तालियां। और शिक्षक शब्द का आप लिखेंगे
चलिए, शिक्षक, इसका अन्य लिंग रूप क्या होगा? छात्र लिख रहा है शिक्षिका। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। तालियां बजाइए जोर से, तालियां। शिक्षक पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग, सही है। और मोर, अभी लिखेंगे आई। मोर शब्द का अन्य लिंग रूप लिखिए। मोर शब्द का अन्य लिंग रूप मोरनी। वेरी गुड, सही लिखा, तालियां। हाँ, मोरनी सही है, बिल्कुल सही उत्तर। पूर्णिमा नामक छात्रा ने लिखा है। और अंत में बिल्ली, आप लिखेंगे आई। एक बीच में कोई बात नहीं करेगा। बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द लिखना है आपको। बिल्कुल सही, तालियां। बिल्ला, देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ किया नहीं, कुछ बताया नहीं। जैसे ही श्यामपट्ट पर उन अक्षरों को मैंने लिखा, उन शब्दों को मैंने लिखा, तो तुरंत आपने इन सभी शब्दों के उत्तर के रूप में लिखा। जैसे विलोम हो, जैसे लिंग शब्द हो, जैसे वचन शब्द हो, और जैसे समानार्थक शब्द हो, आपने उन शब्दों को यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। तो देखिए, हमने सोचा गगन, आकाश, नभ और आसमान, ये चारों के चारों शब्द एक ही हैं, एक ही अर्थ देने वाले हैं। और उसी तरह यहाँ पर देखिए, विलोम शब्द में छोटा शब्द का विलोम रूप हो गया बड़ा। ध्यान दीजिए, श्यामपट्ट की ओर ध्यान दीजिए। और बाहर शब्द का विलोम रूप हो गया अंदर। देश शब्द का विलोम रूप हो गया विदेश। शाम शब्द का विलोम रूप हो गया सुबह। और इसको और एक शब्द हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सवेरा। क्या लिखते हैं? सवेरा। सुबह भी लिख सकते हैं और सवेरा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अन्य लिंग शब्दों को मैंने श्यामपट्ट पर लिखा था, आप ही ने उसका उत्तर लिखा। माता, पिता, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका। हाँ, जैसे हम कन्नड़ में कहते हैं शिक्षकी, शिक्षकी स्त्रीलिंग, शिक्षक पुल्लिंग। लेकिन परंतु हिंदी में शिक्षकी नहीं कहेंगे, शिक्षिका कहेंगे। क्या हो गया? और यहाँ पर देखिए, भाई, इसका अन्य लिंग रूप बहन। मोर, इसका अन्य लिंग रूप मोरनी। राजा, इसका अन्य लिंग रूप रानी। बिल्ली, इसका अन्य लिंग रूप बिल्ला। और वचन शब्द वादा, एक वचन वादे, बहुवचन। सहेली, एक वचन सहेलियां, बहुवचन। खिड़की, एक वचन खिड़कियां, बहुवचन। कौवा,